इस वक्त पाकिस्तान की इस साजिश का एक बड़ा मोहरा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये वो आतंकी पन्नू है जिसने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। इस हमले के बाद से वो लगातार वीडियो बना रहा है, खासतौर पर सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये पन्नू एक नई नीचता पर उतर आया है। पन्नू ने एक 2 मिनट 38 सेकंड का वीडियो बनाया। इस वीडियो में बहुत भड़काऊ बातें कही हैं, इसीलिए वो वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे। इसका प्रचार क्यों करना, लेकिन ये जो करना चाह रहा है उसको रोकना भी जरूरी है। इस वीडियो को खूब वायरल कर रहे हैं ये लोग। इस वीडियो में पन्नू पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए उकसा रहा है। साफ साफ कह रहा है कि इंडियन मिलिट्री के खिलाफ, जो इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, उनकी फौज के मूवमेंट के बारे में बताओ और 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम। पन्नू इस वीडियो में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो सिख सैनिक हैं उनको भड़का रहा है। इससे पहले भी एक वीडियो में पन्नू ने यह कहा था कि अगर भारत की सेना पाकिस्तान पर हमला करे तो सिख उनका रास्ता रोके। पन्नू ये वीडियो जारी करके कुछ नहीं कर पाए। वो कोशिश तो बहुत कर रहा है लेकिन भड़का नहीं पा रहा। वो चाहता है कि इसी बहाने किसी तरह से भारत में फिर से एक खालिस्तानी मूवमेंट को वो जिंदा कर पाए, लेकिन होगा ऐसा नहीं और अभी तक नहीं हो पाया है। और रही बात इंडियन आर्मी के सिख सोल्जर्स की, तो उन्होंने पाकिस्तानी फौज से सबसे ज्यादा अगर किसी से कांपती है तो वो सिख रेजिमेंट से कांपती है। सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में से एक है। सिख फौज वो फौज है जिसके नाम एक से बढ़कर एक बैटल ऑनर्स है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, ध्यान से सुन लो, जिस सिख रेजिमेंट को तुम भड़काने की कोशिश कर रहे हो वो 179 साल पुरानी है, 179 इयर्स। 1846 से इंडियन आर्मी का हिस्सा है। इस वक्त सिख रेजिमेंट की 20 बटालियंस हैं। अब जरा सिख रेजिमेंट की वीरता के सबूत भी जान लीजिए। सिख रेजिमेंट 14 विक्टोरिया क्रॉस, 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 12 कीर्ति चक्र, 67 वीर चक्र, 55 शौर्य चक्र, 375 सेना मेडल से सम्मानित है। सिख रेजिमेंट जब जंग के मैदान में आती है तो फिर जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन पन्नू आईएसआई के हाथों बिककर सिख सिपाहियों की बहादुर कौम को भड़का रहा है। अब तो ये और भी साफ हो गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू आईएसआई का मोहरा है। लिंक साफ है, ये साफ हो गया है। पन्नू और पाकिस्तान आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए पन्नू को आईएसआई ही फंड कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पन्नू के खिलाफ कनाडा और अमेरिका की सरकारें कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? पहले तो अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी और बाइडेन प्रशासन को भारत के इतने फेवर में नहीं माना जाता था। वो कभी पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ सत्ता परिवर्तन की बात, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन ताकि भारत की परेशानियां बढ़े, इन सब के लिए जो बाइडेन की सरकार, उसके प्रशासन को माना जाता था। बाइडेन प्रशासन के दौरान ही अमेरिका ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत ने पन्नू को मारने की कोशिश की थी। बताइए, ऐसे आतंकी को जो खुलकर भड़का रहा है, मारने की बात कर रहा है, आतंकी हमले पर वाहवाही कर रहा है, उसका साथ देते थे। बाकायदा अमेरिका की एफबीआई केस चला रही है कि पन्नू को मारने की कोशिश क्यों। लेकिन अब तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है और ट्रंप तो कट्टरपंथियों के खिलाफ माने जाते हैं। तो फिर अमेरिका की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो अभी भी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादी को संरक्षण दे रहा है? वो अमेरिका की धरती से भारत के सैनिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो आतंकवादी हमले पर वाहवाही करता है, निहत्थे बेगुनाह नागरिकों की मौत पर ताली बजाता है, और अमेरिका चुप होकर तमाशा क्यों देख रहा है? पहलगाम हमले के वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत की यात्रा पर थे, अगर आपको याद हो। पहलगाम हमले से पहले बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पूरा राजकीय सम्मान दिया। उनके सम्मान में डिनर हुआ। यहां नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जेडी और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा वांस के बच्चों की प्रधानमंत्री मोदी के साथ खेलने वाली ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। और इसी के अगले दिन पहलगाम का अटैक हुआ।
तब जेडी वैंस ने इस हमले की निंदा भी की थी। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका के तेवर बदल रहे हैं। अब अमेरिका शांति की बात कर रहा है। एक तो गुरवत्त सिंह पन्नू जैसे आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, दूसरा जब भारत पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के आतंक के नेटवर्क पर, पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं पर एक्शन लेना चाहता है, तो अमेरिका अब धैर्य, शांति का ज्ञान दे रहा है। हालांकि यहां पर आपको जरूर बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने खुलकर न सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कहा कि हम आपके साथ हैं, बल्कि एक्स पर पोस्ट करके भी लिखा कि भारत जो भी कदम उठाएगा हम उसके साथ हैं। सबसे पहले आप अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का नया बयान सुनिए कि वो भारत और पाकिस्तान की टेंशन पर क्या कह रहे हैं। अगर अमेरिका के किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन पर इस्लामिक आतंकवादियों ने ऐसे हमला कर दिया होता, अमेरिकियों का धर्म पूछ कर उनकी पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने, पुरुषों की पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सिर में गोली मारकर हत्या की होती, तो क्या तब भी ट्रंप प्रशासन का, जेडी वैंस का, या जो उनके एक के बाद एक कुछ नेता सामने आ रहे हैं, अमेरिका का यही रिस्पॉन्स होता? असल में ये वही वेस्टर्न मानसिकता है जिसके लिए किसी व्हाइट व्यक्ति की मौत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन इंसान इंसान होता है, नागरिक नागरिक होता है, चाहे वो अमेरिका का हो या भारत का हो। इसीलिए अमेरिका ये कान खोलकर सुन ले, ये बदला हुआ भारत है। ये घर में घुसकर आतंकवादियों को भी मारेगा और आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को भी ठिकाने लगाएगा। हां, अगर आपकी कूटनीतिक मजबूरी है, डिप्लोमेसी की परेशानियां हैं कि लंबे वक्त तक अमेरिका किस तरह के रिश्ते पाकिस्तान के साथ रखता था, अब वो जगह जगह पोल खोल रहा है, उन रिश्तों को संभालना है, ढक्कन ऊपर से लगाना है, तो फिर जो आप बोल रहे हैं बोलते रहिए।